हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पीसी आप सभी का स्वागत करता हूं टेक चौपाल पे। तो चलिए कुछ नया जानते हैं, टेक चौपाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वन प्लस 12R की। तो वन प्लस 12R क्या है, कैसा फ़ोन है, क्या इसकी प्राइस है, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम वन प्लस की जो लेगेसी है उसके बारे में बात करते हैं। वन प्लस है वो 9R 10R 11R और 12R अब आपने है वो देख लिया होगा। तो वन प्लस है वो एक फ्लैगशिप फ़ोन है, वो अपना लॉन्च करता है जिसकी प्राइस 60 से 70 हज़ार के लगभग रहती है। और एक फ़ोन है वो एक सेगमेंट के अंदर बजट के लिए रखा जाता है। ये ऐसे बोलें वो फ़ोन है वो फ्लैगशिप किलर फ़ोन के रूप में रखा जाता है। पहले वन प्लस के फ़ोन है वो एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन के रूप में ही जाना जाता था, लेकिन जैसे जैसे फ़ोन के अंदर स्पेसिफिकेशन बढ़ी, टेक के अंदर चीज़ों की जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, और इन्होंने अपना वो जो फ्लैगशिप किलर फ़ोन था उसको इन्होंने फ्लैगशिप फ़ोन बना दिया। लेकिन अब जो बीच में इनका गैप है, 30,000 के सेगमेंट में वन प्लस के बहुत शानदार शानदार फ़ोन आ रहे हैं, चाहे वो नोट सी हो या नोट सीरीज़ हो। लेकिन 30,000 के बाद में, ऐसे बोलें 40,000 के बाद में, इनके जो फ़ोन हैं उनमें एक गैप दिखाई देने लग गया। इनका जो 40,000 से 60,000 का या 70,000 का जो बजट था उसके बीच में वन प्लस का कोई फ़ोन नहीं आता था। तो इसी गैप को भरने के लिए वन प्लस है वो वन प्लस आर सीरीज़ शुरू की, और ये सीरीज़ है वो 9 सीरीज़ से हम देखते आ रहे हैं। तो वन प्लस 12R की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर प्लस इसकी बात करें तो कैमरा डिज़ाइन है वो भी वन प्लस की जो टिपिकल 11 सीरीज़ में आया था या 12 सीरीज़ का जो कैमरा डिपार्टमेंट था, सेम वही कैमरा डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो 12R में भी इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, हालांकि आई साल है वो कैमरा के सेंसर चेंज होते हैं, कैमरा क्वालिटी चेंज होती है, कैमरा का जो ऐप है या फिर इनका एप्लीकेशन है उसके अंदर है वो चेंज होता है, लेकिन बेसिकली डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वो सेम है दिखाई दिया है, चाहे वो 11R का हो चाहे 12R का। आपने 11R देखा है तो 12R के अंदर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। वही आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम मिलेगी, ग्लोसी बैक मिलेगा, बाकी की टाइप सी चार्जिंग का फंक्शन मिलता है, आईआर ब्लास्टर मिलता है। और आईआर ब्लास्टर का वैसे देखें तो कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जो बंदे एसी टीवी के रिमोट की जगह अपने जो आईआर ब्लास्टर से कंट्रोल करते हैं तो उनके लिए आईआर ब्लास्टर का फीचर है वो बहुत ही शानदार। और 40,000 के लगभग जो फ़ोन यूज़ करता है उस बंदे के पास एसी या टीवी तो ज़रूर मिलते हैं जिनको वो कंट्रोल करता है। और अपने फ़ोन से कंट्रोल करने की जिसको आदत पड़ गई उसके लिए फिर रिमोट की ज़रूरत नहीं होती, रिमोट में सेल है या नहीं है, अपने जो आईआर ब्लास्टर के फीचर है उससे ही वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा आपको एक फ्रंट साइड और डाउन साइड डुअल स्पीकर मिलते हैं, तो स्टीरियो स्पीकर का भी आपको इसमें ऑप्शन मिलता है। इसके साथ आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिलता है। तो स्पीकर क्वालिटी है वन प्लस ने बहुत ही शानदार दी है। और आर से हम रिवॉल्यूशनरी चेंज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वन प्लस ने वो इसमें करने की कोशिश ज़रूर की है। और बेसिकली 12R सीरीज़ है उसको गेमर को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है हर चीज़, तो वो ज़रूर मिलता है। तो अब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके बारे में बात हो गई है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी डिस्प्ले कैसी है। तो एक गेमिंग फ़ोन के अंदर बहुत ही शानदार डिस्प्ले होना ज़रूरी है। इसके साथ अगर डिस्प्ले क्वालिटी है वो कम होगी तो फिर आपको गेम खेलने में और उसको कंट्रोल करने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसमें आपको 6.78 इंच की प्रो XDR डिस्प्ले है वो मिलती है। 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है जो कि 1080p से ज़्यादा होता है और 4K से कम होता है। तो डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन है वो 40,000 के बैंड गैप के अनुसार ओके है। इसके अलावा इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, 4th जनरेशन का LTPO टेक्नोलॉजी मिलती है, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, और ये ब्राइटनेस आपको
इंडोर और आउटडोर का कोई इसमें मकसद नहीं है। ये ब्राइटनेस आपको जो नेटफ्लिक्स और जो हॉटस्टार है वहाँ पे जो HDR+ का जो कंटेंट है उन्हीं में ये सपोर्ट करती है। आपको डायरेक्ट दिखाने में और कलर है वो वाइब्रेंट दिखाने के अंदर है इस ब्राइटनेस का प्रयोग किया जाता है। आप ऐसा नहीं कि इसको सन में यूज़ करें और 4500 निट्स की ब्राइटनेस है वो पीक पे चली गई और आपको दिखाई देने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत हो। हाँ, ये आउटडोर यूज़ करने के लिए 12R है वो बहुत ही ओके फ़ोन है, लेकिन इसकी जो 4500 निट्स की जो गेमिंग फीचर है या गेमिक फीचर बोलें तो वो ओनली और HDR10+ का जो सपोर्ट करने वाले कंटेंट है उसके अंदर ही आपको दिखाई देगी। इसके अलावा इसमें 5 कैमरा की जो स्क्रीन है वो आपको मिलेगी। तो इसमें आपको जो स्क्रीन है उसमें 5 के रूप में कैमरा मिलेगा जो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। और इसमें आपको 4K 60 FPS 30 FPS की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको इजीली मिल जाती है। इसी के साथ इसमें IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसके अलावा इसमें कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है वो मिलती है और एल्यूमिनियम की फ्रेम और कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन है। इससे ये फ़ोन है ऑल ओवर स्टडी बन जाता है। आपको हल्का फुल्का ये चलते फिरते गिर भी जाए, आपकी जो रिस्ट साइड से ये गिर भी जाए तो वहाँ से आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। या इजीली है वो इतना डैमेज है वो सह लेगी और आपकी स्क्रीन है वो नहीं टूटेगी। वेट टच टेक्नोलॉजी है उसी की तरह का एक फीचर है। आपके जो हल्के फुल्के छिंटे या बारिश के अंदर या स्वेट्स के साथ आपके हाथ हैं, इससे ये डिस्प्ले है वो इजीली ऑपरेट हो जाएगी। तो आप गेम खेलते समय आपके हाथ में जो पसीना आता है और आप इसको कंट्रोल करते समय फ़ोन है वो कंट्रोल नहीं हो पाता और आप गेम में हार जाते हैं, आउट हो जाते हैं, तो ऐसी परेशानी है उसको OnePlus दूर कर दिया है और आपके जो गिल्ले हाथों से ये फ़ोन है वो ऑपरेट होने में आसानी से आपकी सहायता करेगा। तो डिस्प्ले डिपार्टमेंट है वो ओके है 40,000 के हिसाब से। इस सेगमेंट में जितने भी डिस्प्ले आते हैं उसके अंदर यह भी है कि ट्रेंडिंग डिस्प्ले है वो इसको बोल सकते हैं, ये ट्रेंड में रहता है, ऐसा भी आपको फीचर है वो मिलते हैं। चाहे आप इसको रेडमी के जो 13 Pro सीरीज़ है वहाँ पे आप देख लो, वही 30-40,000 के लगभग मिलते हैं और वही टेक्नोलॉजी है वो यहाँ मिलती है, वही यहाँ मिलती है। तो डिस्प्ले के अंदर कोई ज़्यादा इन्होंने एक्सीलेंट काम नहीं किया है, ओके काम किया और ओके है भी। तो कैसा लग रहा है हमारा ये 12R सीरीज़ का जो स्पेसिफिकेशन वीडियो या इसका जो रिव्यू वीडियो बोल सकते हैं, डिटेल रिव्यू वीडियो बोल सकते हैं, कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसी 12R के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब गेमिंग के अंदर है वो अगला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो होता है प्रोसेसर का। तो इन्होंने बैक ईयर का जो फ्लेक्सिक प्रोसेसर है वो अपने फ़ोन में देके बहुत ही शानदार काम किया है। यहाँ मैं बोलूँ तो बहुत ही एक्सीलेंट काम है वो इन्होंने किया है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर मिलेगा, 3.3 GHz की क्लॉक स्पीड पे ये रन करता है, 4 नैनोमीटर पे बेस ये प्रोसेसर है जो एक 5G चिपसेट है होने के साथ साथ काम करता है। तो ये फ़ोन में 5GB है। इसके अलावा इसमें आपको डुअल वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम है वो आपको मिलता है। तो जो इनका प्रोसेसर है वो हीट प्रोड्यूस करेगा, जो गेमिंग के टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, हीट मैनेजमेंट के लिए उन्होंने वेपर चैम्बर लिक्विड कूलिंग सिस्टम का इन्होंने प्रयोग किया। तो वेपर चैम्बर का जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही शानदार काम करता है और इन्होंने वो डुअल साइज में कर दिया। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि जो हीटिंग का इश्यू है वो बहुत ही नए के बराबर आएगा। सर्दियों में तो अभी तक तो आया नहीं है, बाकी की गर्मी में अगर आता है तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। अब इसकी रैम और स्टोरेज टेक्नोलॉजी और ऑप्शन की बात करें तो इसमें 8GB और 16GB दो रैम वेरिएंट मिलते हैं। LPDDR5X की रैम मिलती है। और स्टोरेज ऑप्शन में बात करें तो 128GB और 256GB का स्टोरेज ऑप्शन है वो आपको मिलता है और इसमें आपको UFS 4.0 का स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। तो स्टोरेज का जितना भी ऑप्शन है रैम और रोम का, तो उसमें आपको जो टेक्नोलॉजी है वो एक फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो इन्होंने यहाँ पे है वो बहुत ही शानदार काम किया है। और एक वैसे भी गेमिंग फ़ोन के लिए अगर आपको अच्छी रैम और अच्छी स्टोरेज ऑप्शन नहीं मिले तो फिर आपका गेम प्ले है वो स्मूथ नहीं रहता। वहाँ आपकी जो
फ़ोन में लैग की इश्यू है वो आना शुरू हो जाता है। और इन्होंने यहाँ गेमिंग को सपोर्ट करने के लिए एक शानदार काम किया है कि आप अगर इसकी जो गेम है उसको लॉक करके छोड़ते हैं तो 72 घंटों तक वो गेम है वो जहाँ आपने छोड़ी थी वहीं से आगे उसको आप रन कर सकते हैं। और 72 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर आप है वो इजीली अपने गेम का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ सकते हैं। आप ऐसी कंडीशन से निकल सकते हैं जहाँ आपका गेम में आप फंस गए और उसके लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करनी चाहिए वो आप सोच सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं और आप अपने गेम में है वो जीतने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी वन प्लस ने देखिए बहुत शानदार के काम किया है। ये टेक्नोलॉजी iQOO एक गेमिंग फ़ोन होके भी नहीं दे सकता और आपने यहाँ देखिए बहुत शानदार काम किया है वन प्लस के लिए, यहाँ पे थैंक्स अप। अब इसमें आगे हम एक गेम प्ले के लिए बेहतरीन बैटरी बैकअप है वो ज़रूरी होता है। तो स्मूथ गेम प्ले के लिए और लॉन्ग टाइम के गेम प्ले के लिए बैटरी बैकअप का काम है वो बहुत शानदार होता है और वन प्लस ने वो किया भी है। वन प्लस ने अपने करियर का सबसे बड़ा बैटरी बैकअप या बैटरी पैक है वो इस फ़ोन में इम्प्लीमेंट किया है। 5500 mAh की आपको बैटरी मिलती है, 100 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो बैटरी और चार्जिंग दोनों ही है वो टॉप नॉच की। देखिए यहाँ पे गेमिंग फ़ोन को स्ट्रॉन्ग करने का काम इन्होंने किया है, इसके लिए भी इनको थम्स अप है। गेमिंग फ़ोन में कैमरा का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो इन्होंने भी कैमरा को है वो एक डिसेंट लेवल का कैमरा ही रखा है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसमें सोनी IMX890 सेंसर मिलता है, OIS का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है और जो इनका तीसरा कैमरा है वो नाम मात्र का कैमरा दिया है जो इन्होंने गिनती के लिए काम में लिया है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा लिया है और मैक्रो फोटोग्राफी के लिए तो ये शानदार होता है, लेकिन इसमें डिटेल है वो नाम मात्र की ही आएगी क्योंकि 2 मेगापिक्सल के कैमरे से आप इतनी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि बहुत ही शानदार मुझे डिटेल वो मिले। तो तीसरा कैमरा है इन्होंने नाम मात्र के लिए और गिनती के लिए ही दिया है, वो बहुत ही ऐसा बोले तो तीसरा कैमरा है वो नहीं देते वो तो भी काम चल सकता था। अल्ट्रा वाइड है वो भी एक मैक्रो कैमरा के रूप में है वो काम कर सकता था। अगर वन प्लस के हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ये आपको एंड्रॉयड 14 पर बेस्ड ऑक्सीजन ओएस है उस पर रन करेगा। इसके साथ ही वन प्लस है वो 3 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो प्रदान करने का प्रॉमिस करता है। और वन प्लस ने अपने जो सॉफ्टवेयर अपडेट का फंक्शन है या शेड्यूल है उनको सुधार लिया है। हालांकि सैमसंग और एप्पल की तरह टॉप नॉच तो नहीं है, लेकिन हाँ बाकी की कई कंपनियों से है वो बहुत ही शानदार इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट का अपना जो डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग किया है। इसके साथ हम प्राइजिंग के बारे में बात करें तो प्राइजिंग में आपको ये फ़ोन 2 कलर में मिलेगा, आइस ब्लू एंड ब्लैक कलर में। और इसके 3 स्टोरेज ऑप्शन के साथ है ये फ़ोन है वो आता है। पहला ऑप्शन या बेस लाइन का ऑप्शन बोलें तो 8 GB रैम 128 GB का स्टोरेज के साथ ये फ़ोन आपको है 39,999 का ये फ़ोन मिलेगा। इसके बाद में इसका जो 8 GB 256 GB का ऑप्शन है वो 43,000 के लगभग है वो आपको मिलेगा। और इसका जो टॉप ऑफ द नॉच स्टोरेज ऑप्शन है उसमें आपको 46,000 के आसपास है ये फ़ोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट दोनों में मिल जाएगा। ये हालांकि वन प्लस का जो 12R 11R ये फ़ोन है वो अमेज़ोन पर आपको बेहतरीन प्राइजिंग और ऑफर के साथ है वो मिलते हैं। तो जब भी कोई फेस्टिवल सीज़न हो तो उस टाइम में ये फ़ोन है वन प्लस के ये अमेज़ोन पर आपको बहुत ही शानदार डील के साथ मिलते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आम दिन में है वो इस पर कभी इन्होंने कोई से कंपनी के कार्ड के साथ है वो टाई अप करके आपको छूट दे देते हैं, तो कभी अमेज़ोन अपनी तरफ से भी कूपन जारी करता है और 2-3 हज़ार की छूट दे देता है। तो ये फ़ोन आपको बेसिकली 40,000 की रेंज है उसमें आपको मिल जाएगा और बहुत ही शानदार फ़ोन है गेमिंग के लिए। लेकिन आप जैसे भी इसमें आगे बढ़ते हैं जैसे 10,000 20,000 तो उस समय ये फ़ोन है वो आपको थोड़ा हल्का लगेगा क्योंकि लगभग 52,000 या 53,000 के लगभग है। आपको iQOO का 12 सीरीज़ का फ्लैगशिप फ़ोन है वो मिल जाएगा और गेमिंग के अंदर उस फ़ोन का कोई तोड़ नहीं है इस फ़ोन के पास में।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको इस फ़ोन में अगर कोई और भी क्वेरी है, इसके बारे में कोई और भी आपको पूछताछ करनी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको कमेंट में जवाब ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।